तो बेटा आज आपको मैं कराऊंगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर ये रह गया था कल, तो थोड़ा इसको मैं देख के आया हूँ आज दोबारा। तो ये एक पॉइंट रह गया था, ये आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, थोड़ा सा हमें कुछ कंस्ट्रेंट हैं वो समझने पड़ेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी का हम क्या मतलब समझते हैं भाई, कॉपी करना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब समझते हैं कि भाई ऐसा एक फंक्शन जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर से हमें क्या दिमाग में पिक्चर बनती है कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम इनिशियलाइज तो होगा ही, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टर है वो, लेकिन काम क्या करेगा, कॉपी करने का काम करेगा। अब किसको कॉपी करना है भाई, कॉपी किसको करेगा। वैल्यू असाइनमेंट वाला प्रोसेस हमने कल देख लिया था भाई, हम वैल्यू दे सकते हैं और जो वैल्यू देंगे वो उनके इंडिविजुअल मेंबर्स को अंदर जाकर वो एलोकेट कर देगा, ऐसा हम करवा रहे थे। तो कॉपी का मतलब क्या हुआ, कॉपी का मतलब ये हुआ कि जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं भाई, हमारे पास एक पेज है और उसकी एक फोटोकॉपी निकाल ली, सेम पेज बन गया, दूसरा पेज बन गया। तो ऐसे ही जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम देखो दो तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। एक तो ये है कि भाई हमने अपनी तरफ से कोई नंबर्स लिख दिए, कोई वैल्यूज लिख दी, वो वैल्यू उसको चली गई, असाइन हो गई। दूसरा ये है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी एक कॉपी, एक ऑब्जेक्ट बनी हुई है, उसको वैल्यू मिली हुई है और हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को, जो नई ऑब्जेक्ट बनाई है हमने, वो पहले की बनी हुई ऑब्जेक्ट की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट को हम देना चाहते हैं। मतलब उस जो पहले बनी हुई ऑब्जेक्ट है उसकी एक तरह से फोटोकॉपी करना चाहते हैं। तो ये काम कौन करेगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर करेगा। इसका काम समझ में आ गया कॉपी कंस्ट्रक्टर का। ये एक तरह से स्पेशल फंक्शन है ये, मतलब कंस्ट्रक्टर अपने आप में स्पेशल फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर और स्पेशल फंक्शन है। इसका मेन काम क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनी हुई है आपकी, वैसी ही सेम ऑब्जेक्ट एक दूसरी बन जाएगी। मतलब जो नई ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो पहले वाली ऑब्जेक्ट की सेम डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, उसकी वैल्यू वही हो जाएंगी, ठीक है। तो हम ये काम करेंगे। अब देखो कैसे होगा ये काम। फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो हम अगर पहले की बनी हुई ऑब्जेक्ट की वैल्यूज नई ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं तो पहले वाली ऑब्जेक्ट उसको हमें किसी तरीके से पास करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी फंक्शन को। जैसे हम नॉर्मल वैल्यूज दे रहे थे पैरामीटर की हेल्प से, तो वैसे ही अब हमें एक ऑब्जेक्ट टाइप देनी पड़ेगी। आप देखो ये टेस्ट क्लास थी, क्लास टेस्ट, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर था। पब्लिक सेक्शन में बनाऊंगा मैं कंस्ट्रक्टर को, पब्लिक में बनाने का ही लाभ है, प्राइवेट में तो बना हुआ वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो अब मैंने टेस्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का दे दिया। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी मुझे बनाना पड़ेगा कि अगर मैं किसी वैल्यू के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू नहीं देना चाहता तो वो एरर ना दे, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर ले। तो टेस्ट वॉइड ये भी मैं बनाऊंगा, इनकी डेफिनेशन लिख दूंगा मैं बाहर अलग से, तो वो लिखी जा सकती है। ये सिर्फ मैं प्रोटोटाइप लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या चाहता हूँ कि भाई मैं अब कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं दे रहा, अब मैं उसको एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो बनी हुई है वो ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, ताकि वो उस ऑब्जेक्ट की ही
डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कर ले मतलब। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, टेस्ट। अब ये टेस्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट तो इसी टाइप की होगी, तो मुझे ये भी तो एक डाटा टाइप ही है ना। हम ये जो क्लास बना रहे हैं, ये क्लास बेसिकली क्या बना रहे हैं, ये एक नई डाटा टाइप बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, टेस्ट है। तो जैसे इंट रखता हूं मैं डाटा टाइप, इंट मैंने नहीं रखा, कंपाइलर ने, बनाने वाले ने रखा है, ऐसे ही मैंने टेस्ट रखा है अपने ऑब्जेक्ट टाइप का नाम। तो मैं यहां पर टेस्ट दे दूंगा, ये मेरा प्रोटोटाइप कंप्लीट हो गया, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस क्लास में मेंबर बना रहे हो, फंक्शन, मेंबर फंक्शन बना रहे हो, उस फंक्शन में उसी क्लास टाइप को यूज नहीं कर सकते। अब टेस्ट टाइप का आपने टेस्ट नाम की क्लास बना रहे हो, अभी तो डेफिनेशन चल रही है ना इसकी, तो इस डेफिनेशन के अंदर लिख रहे हो आप फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसमें आप यहां पर क्लास वाली टाइप ही, जो क्लास ही है जो अभी तक बनी नहीं है पूरी, आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो भाई फिर क्या किया जाए, बाहर बनाने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि कम से कम प्रोटोटाइप तो आपको अंदर लिखना ही पड़ेगा, डेफिनेशन के अंदर प्रोटोटाइप तो बताना ही पड़ेगा। आप कहो जी हम इसकी डेफिनेशन बाहर लिख देंगे, कोई बात नहीं, बाहर लिख दो, डेफिनेशन लिख सकते हो बाहर, इन सबकी डेफिनेशन भी बाहर लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रोटोटाइप तो हमें इसके अंदर डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। बिना प्रोटोटाइप डिक्लेयर करे सीधा आप बाहर डेफिनेशन लिख दो, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई ये मेरा मेंबर है ही नहीं, ये लिस्ट में ही नहीं है, आप उसको डिक्लेयर डिफाइन किए जाओ बाहर, तो वो तो अलग तरीके की समस्या हो जाएगी। तो हमें कम से कम प्रोटोटाइप तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, और प्रोटोटाइप में हमें टाइप बतानी ही पड़ेगी। टाइप कहते हैं जी वो टाइप यूज नहीं कर सकता जिस क्लास का आप, जिसकी डेफिनेशन आप अभी लिख रहे हो। तो इसका एक हल है, इसीलिए अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को अलग से समझाने की जरूरत है, नहीं तो नॉर्मल में ही चल जाते सारे कंस्ट्रक्टर की तरह से। तो हल क्या है, हल है रेफरेंस। रेफरेंस टाइप के जो डाटा टाइप है, रेफरेंस डाटा टाइप वाला लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं, समझा चुका हूं, वो अगर किसी को दोबारा देखना हो तो वो देख लेना, लिस्ट में मिल जाएगा। तो रेफरेंस टाइप का वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो मैं अब क्या करूंगा कि टेस्ट टाइप को एज सच तो मैं यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके रेफरेंस टाइप के तौर पे मैं इसका यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पे इसके आगे एम्परसेंड, एम्परसेंड से रेफरेंस टाइप बनती है, देख लेना। तो मैं टेस्ट एम्परसेंड लिखूंगा, ये प्रोटोटाइप हो गई। अब क्या करेगा कि जब मैं, अब दिखा देता हूं आपको, ये क्लास मेरी पूरी हो गई और यहां पर मैं मेन फंक्शन बनाने लगूंगा। मेन फंक्शन में मैंने टेस्ट टाइप की T1 ऑब्जेक्ट बनाई, टेस्ट टाइप की T2 ऑब्जेक्ट बनाई, T2 ऑब्जेक्ट में मैंने वैल्यू 10 दे दी, फिर टेस्ट टाइप की T3 ऑब्जेक्ट बनाई, T3 ऑब्जेक्ट की वैल्यू T2 दे दी, या टेस्ट टाइप की T4 ऑब्जेक्ट बनाई,
T4 की वैल्यू T3 दे। ये दो तरीके हैं। अब T1 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगी, कंपाइलर देखेगा कि भाई इसके साथ कोई वैल्यू नहीं जा रही, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो कौन से वाला वर्जन कॉल होगा? डिफ़ॉल्ट वाला, सॉरी ये वाला। फिर ये देखेगा भाई T2 ऑब्जेक्ट बन रही है टेस्ट टाइप की और एक वैल्यू भी आ रही है, तो भाई वो इंट टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप वाला वर्जन कॉल कर देगा। फिर ये देखेगा कि भाई टेस्ट टाइप की ऑब्जेक्ट T3 बन रही है और इसको जो वैल्यू आ रही है वो टेस्ट टाइप की ही आ रही है, तो टेस्ट टाइप की वैल्यू आ रही है तो कौन सा वर्जन कॉल करेगा? ये वाला करेगा। इसमें अब क्या होगा कि T2, मतलब ये तो यहाँ तो मैंने वेरिएबल लिखा नहीं ना आगे, ये तो प्रोटोटाइप है। जब इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, हेडर स्टेटमेंट लिखूंगा, उसमें जो नाम लिखूंगा, जैसे इंट आई लिख देता था, ए लिख देता था, ऐसे ही मान लो टेस्ट एम्परसेंड एक्स लिख दिया, तो वो जो टेस्ट एम्परसेंड एक्स है वो क्या करेगा? T2 ऑब्जेक्ट का एड्रेस पकड़ लेगा, उससे रेफरेंस वेरिएबल क्या काम करते थे? एड्रेस दे देते थे। लोकेशन वही है, उसका एड्रेस, उसका नाम, मतलब ये एक सेकंड नेम, रेफरेंस वेरिएबल क्या करता था? सेकंड नेम देता था। तो एक नाम तो जो मेमोरी में T2 ऑब्जेक्ट बनी, एक नाम तो T2 है उसका, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो x लिख दिया मैंने नाम वेरिएबल का, तो अब इसी लोकेशन का एक नाम x हो जाएगा। अब वो अंदर जो है x नाम से यूज होगा, तो उसकी हम असाइनमेंट कर सकते हैं। अभी मैं इसका वो डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिख देता हूँ, कैसे काम करेगा ये कंस्ट्रक्टर। तो ये ऑब्जेक्ट इसको असाइन हो गई। ये ऐसा ही है जैसे आप कहो कि भाई इंट आई इज इक्वल टू 10 लिखा आपने, फिर इंट जे इज इक्वल टू आई लिखा। ये ऐसा ही काम हो रहा है। नंबर कोई दे रहे हो, अपनी तरफ से वैल्यू दे रहे हो, तो उसकी टाइप वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर आप वो वेरिएबल ही दे रहे हो उस टाइप का, तो भाई वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो काम वैसा ही हो रहा है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में सेम टाइप की ऑब्जेक्ट या सेम टाइप का वेरिएबल सेम टाइप को असाइन हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर जो है, अभी बताऊंगा मैं आपको, कि ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वर्ड साथ लगा हुआ है इसके, कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि भाई मैं कब कॉल होऊंगा? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली ये जो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट के वक्त तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आप बाद में कोई काम करना चाहो कि सपोज करो मान लो, चलो T5 ले लिया, T5 भी ऑब्जेक्ट बनी हुई है कोई, T5 इज इक्वल टू T2, ऐसी एक स्टेटमेंट अलग से, असाइनमेंट स्टेटमेंट है ना ये, असाइनमेंट स्टेटमेंट अगर आप देते हो तो उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये उसका टाइम नहीं है कॉल होने का। उसका टाइम कौन सा था? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही थी, तब उसका नंबर लगता तो लग जाता। किसी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में उसका नंबर लगता तो लग जाता। जैसे इसके टाइम में इसका नंबर लग गया, इसके टाइम में इसका नंबर लग गया, इसके टाइम में इसका नंबर लग गया, इसके टाइम में भी इसका नंबर लग गया। तो जब क्रिएशन के वक्त तो नंबर लगेगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाद में आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर तो T5 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जो भी कंस्ट्रक्टर इसने कॉल किया होगा। लेकिन अब तो आप असाइनमेंट स्टेटमेंट दे रहे हो,
ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट। तो यहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। इसका काम कैसे होता है वो बता दूंगा मैं आपको। अब एक बार आप ये देख लेते हैं, टेस्ट फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। टेस्ट एम्परसेंड एक्स लिख लो, ठीक है। इस क्लास टेस्ट में मान लो सिर्फ एक ही वेरिएबल था आपका, डाटा मेंबर इंट आई। तो अब आपने क्या करना है, i इज इक्वल टू एक्स डॉट आई, ये रहेगा। इस मॉडल को समझ लो। ये क्या कर रहा है, T3 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगी तो उसको हमने T2 ऑब्जेक्ट असाइन करवाई है। ये हमारी T2 ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर ये इसका जो जितना भी प्लॉट कटा है वो सारा का सारा प्लॉट वन रूम सेट आई वाला कमरा, उसमें पूरा का पूरा कमरा आई बना हुआ है, ठीक है ना, एक ही कमरा है। तो ये तो T2 ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू 10 आ चुकी है इसको। अब T3 ऑब्जेक्ट बना रहे हो, T3 ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ये बन गई T3 ऑब्जेक्ट, और इसको I2 की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो अब इसके अंदर T3 के अंदर भी I नाम का कमरा बनेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, T3 इक्वल टू T2, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये। कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कॉल होगी। जब कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेडर स्टेटमेंट चलेगी तो T3 फंक्शन इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही होती है वो ऑब्जेक्ट ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है। मतलब वो कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था फंक्शन है, और फंक्शन बताया था नौकर है। तो किसके घर में पहुंच जाएगा वो नौकर, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है। T3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है, T3 के घर में वो नौकर पहुंच गया। अच्छा, T2 ऑब्जेक्ट उसने x वेरिएबल के पास रिसीव कर ली, मतलब ऑब्जेक्ट एज सच ऑब्जेक्ट नहीं रिसीव करी, ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिसीव कर लिया और उसको एक नया नाम दे दिया x। अब लोकेशन यही है लेकिन उसका नाम x है। अब अंदर क्या काम हो रहा है, i इज इक्वल टू एक्स डॉट आई। ये i कौन सा मानेगा, वो T3 का। T3 जिसके घर में नौकर है उसके कमरों को सीधा नाम लेके बुलाएगा। तो T3 के घर में नौकर है तो T3 का कमरा I है, तो I तो T3 का मानेगा। इजिकल टू एक्स डॉट आई, एक्स कौन सा है, ये है, इसका I ये है, इसकी वैल्यू 10 है। तो वो 10 वैल्यू इस कमरे में सेट कर देगा, इसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी। इस तरीके से ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो काम करेगा। बस ये ध्यान रखना है इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर में कि अब जब आपको ये पता है भी मैंने उसी टाइप की ऑब्जेक्ट असाइन करवानी है, तो लेकिन आप जब वो कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो खाली टेस्ट टाइप, खाली उसी क्लास का नाम नहीं लिख सकते टाइप के तौर पे, क्योंकि अभी तक वो क्लास पूरी नहीं हुई है। तो आप उसका रेफरेंस यूज कर सकते हो। ये टेक्निकली होगी, इसमें कोई डिटेल प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है कुछ बुक्स में पता लगेगा तो फिर देख के बता दूंगा। लेकिन मतलब अभी आप लिमिटेशन समझ लेना कि क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हुए उसी क्लास का टाइप का नाम, आप उसी क्लास का नाम यूज नहीं कर सकते। हाँ, रेफरेंस को यूज कर सकते हो, तो आपने क्लास के आगे एम्परसेंट लगाना है, उससे रेफरेंस टाइप माना जाएगा। ये रेफरेंस टाइप है। ये दो तरीके हैं सिर्फ कॉल करने के। ये इसको एक्सप्लिसिट कॉल बोला है, ये एक एक्सप्लिसिट कॉल लिखा हुआ था, देख लेना।
और एक इम्प्लिसिट कौन, इम्प्लिसिट कौन सी होगी, ये होगी, ये एक्सप्लिसिट होगी। एक्सप्लिसिट ऐसे नहीं, वो दूसरा था एक्सप्लिसिट, वो ऐसे था टेस्ट T2 और वो ऐसे था। ऐसे था मेरे ख्याल, ये था एक्सप्लिसिट कोड। ये देख बुक में देख लेना, थोड़ा खुद भी कर लेना, कुछ समझ में ना आए तो फिर पूछना, ठीक है, पढ़ लेना। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी कॉलिंग के लिए दो तरीके की कॉलिंग बताई हुई है, एक एक्सप्लिसिट कॉलिंग और एक इम्प्लिसिट कॉलिंग। एक्सप्लिसिट कॉलिंग कैसे होगी और इम्प्लिसिट कॉलिंग कैसे होगी वो आप बुक में देख लेना, समझ लेना उसको। हो गया कंस्ट्रक्टर कंप्लीट। और कोई डाउट हो तो पूछ लो आज, क्योंकि मैं इससे आगे नहीं कराऊंगा, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीक ही कराऊंगा, ठीक है। हाँ इसको देख लो, कर लो बंद, बाकी डिस्कशन ओपन कर ले।